तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पे बात करेंगे जो ऑलरेडी काफी अच्छे खासे नीचे लेवल्स पे चल रहे हैं। पहले भी हमने ऐसे स्टॉक्स पे बात की है जिन्होंने अच्छी खासी रिटर्न्स दी है। रिसेंटली हमने शक्ति पंप्स, इसके अलावा जीनस पावर्स जैसे शेयर में बात की थी। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने भी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दे दी है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, उसके अलावा कुछ स्टॉक्स में फर्दर गिरावट अभी देखने को मिली है, तो उन स्टॉक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक्स है बिरला सॉफ्ट। तो ये कंपनी के अगर आप शेयर की बात करेंगे, लगभग 60 रुपीज से गिरकर ये 600 रुपए के आसपास आ गया था, फिर एक अच्छा उछाल दिखाया है। तो ये 600 रुपए के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर इस शेयर में आपको देखने को मिलेगा। और सेल्स की बात करें तो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग सेल्स यहाँ पर देखने को मिली है। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो सेल्स है और जो प्रॉफिट्स हैं वो हाईएस्ट एवर टेरिटरी में यहाँ पर चल रही है। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किसी भी एक ईयर की अगर हम बात करते हैं। प्रॉफिट में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 5 साल में 18% की प्रॉफिट की ग्रोथ और सेल्स की भी लगभग 18% के आसपास की ग्रोथ है। स्टॉक भी एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला शेयर रहा है। 5 सालों में 50% की CAGR से रिटर्न्स इस शेयर ने यहाँ पर दी है। तो इस शेयर को यहाँ पर अपने चेकलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। दूसरा शेयर अभी रिसेंटली अच्छी गिरावट आई है, हैप्पीएस्ट माइंड्स। इस शेयर पे हमने 900 साढ़े 900 रुपए के आसपास उन लेवल्स पे बात की थी और उसके बाद से कंसिस्टेंट गिरावट इस शेयर में आपको यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये शेयर, अगर आप यहाँ पर देखें सेल्स, अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट है, 400 करोड़ के आसपास की सेल्स चल रही है। प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट है, यहाँ पर 60 करोड़ के आसपास के लेवल्स के प्रॉफिट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हाईएस्ट एवर इस वक्त भी अगर आप देखें सेल्स और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर कम हो गई है। 181 करोड़, 231 करोड़, देन 248 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गई है, ये एक दिक्कत यहाँ पर इस कंपनी के साथ है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे 3 साल से लगभग यहाँ पर ये 800 रुपए के लेवल्स पे ही चलते हुए नजर आ रहा है। 800 रुपए के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट ये शेयर बना रहा है। तो अगर आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है तो इस शेयर में भी आप देखेंगे एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव आ सकता है। ऑलरेडी एक वन साइडेड डाउनवर्ड स्पाइरल में ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद आ जाता है जेंसॉल इंजीनियरिंग। ये शेयर बेसिकली सोलर जो पावर कंपनीज हैं उनकी ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लेकर काम कर रहा है। मेजर काम इसका यही है। इसके अलावा आप देखेंगे ईपीसी में ओएनएम, सोलर मॉनिटरिंग, एनालिसिस, जेंसॉल ये सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स बनाने का ये काम कर रहा है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग अभी इसने इस्टेब्लिश की है, बहुत ज़्यादा काम अभी इसमें शुरू नहीं हुआ है। कैपेसिटी बनाने की यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएंगे। 30,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगभग ये बना सकती है। उसके अलावा ईवी लीजिंग की भी काम ये कंपनी यहाँ पर करती है। और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट्स में देखेंगे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। 145 करोड़, 199 करोड़, 220 करोड़ एंड सेल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 400 करोड़ तक की सेल्स यहाँ पर चली गई है। प्रॉफिट्स भी देखें 10, 11, 12 और 20 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट्स यहाँ पर इसके पहुँच गए हैं। तो कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 393 करोड़ की सेल्स थी मार्च में, जो बढ़कर अभी 963 करोड़ के आसपास हो गई है। प्रॉफिट डबल हो गए हैं 25 करोड़ से 53 करोड़ के आसपास। तो अच्छी ऑर्डर बुक्स भी यहाँ पर है। 3000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स अभी इस कंपनी के पास हैं। लगभग रिसेंटली इसको 1300 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले थे। तो एक तो कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, ग्रोथ अच्छी आ रही है और ऑर्डर बुक अच्छी है। ये तीनों चीजें यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला है। प्राइस की बात करें तो 800 साढ़े 800 रुपए पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट इस शेयर में बार बार देखने को मिला है। तो उस लेवल्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर मेजर गिरावट आती है, इन लेवल्स पे आता है ये शेयर 800 साढ़े 800 के, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद आता है HCL टेक्नोलॉजी का शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। अगेन 1200, 1300, 1400 रुपए के लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा देर तक ये शेयर यहाँ पर घूमा है और 1300 रुपए पे ये शेयर लगभग आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली एक अच्छा मूव बनाते हुए नजर आया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1400, 1300 इन लेवल्स पे ये शेयर आपको देखने को मिला है। तो इन लेवल्स पे अगर मिलता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है इस शेयर की और कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और हाईएस्ट एवर सेल्स दोनों आपको लेवल्स पे देखने को मिलेगी।
हालांकि ग्रोथ रेट कम हुई है पिछले 1 साल से, सभी आईटी कंपनीज की ग्रोथ रेट कम हुई है, उसमें इस कंपनी का भी नाम आप जोड़ सकते हैं। तो वो एक इंडस्ट्री वाइड दिक्कत है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जो अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी, ये कंपनी बहुत उम्मीद के साथ आईपीओ आया था। 500-600 रुपए का आईपीओ था, डबल खुला था, 1000 रुपए के आसपास तक आईपीओ का प्राइस खुला था, सेम डे पे 1400 रुपीज तक चला गया था और उसके बाद से वन साइडेड डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। 1400 से आज ये शेयर 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। 1000 रुपए पे अच्छा सपोर्ट है। 1000 रुपए पे आप देखेंगे यहाँ पर जून में, देन इससे पहले आप देखेंगे मई में, उससे पहले आप देखेंगे मार्च में, यहाँ पर 1000 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट हर महीने इसने दिखाया है। तो ये एक अच्छे लेवल्स हैं इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं इस शेयर में। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग सेल्स और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट्स हैं। हालांकि 1 साल में जो प्रॉफिट्स हैं वो 9% के आसपास ही ग्रो हुए हैं और सेल्स 16% के आसपास ही ग्रो होती हुई नजर आई है। तो ये दो चीजें हैं जिनको आपको यहाँ पर समझकर चलना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ पर ये मेजरली सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस की सर्विसेज ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स दे सकती है और लेवल्स काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव यहाँ पर इस कंपनी के होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ 5 शेयर्स हैं दोस्तों जो मुझे इन लेवल्स पे अभी यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करके ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।